कोर्ट को नजर नहीं आ रही है। आपका टेक क्या है बीइंग अ डिप्टी सीएम? देखिए, पहली बात तो यह है कि बदलापुर के केस में आरोपी को हमने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद सारी प्रोसेस करके रिकॉर्ड टाइम में हमने चार्जशीट भी दाखिल की और हम लोग ये चाहते थे कि तुरंत केस शुरू हो और इस प्रकार के क्रिमिनल को हम लोग सजा दिलाए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि रूल ऑफ द लॉ शुड प्रिवेल। महाराष्ट्र इसी प्रकार का राज्य है जहाँ पर हम लोग लोगों को कानूनन सजा देना चाहते हैं। ये बात अलग है, लोगों का सेंटिमेंट होता है कि इंस्टेंट सजा मिले, लेकिन इसमें सरकार नहीं गई। सरकार ने सारी कार्रवाई पूरी की। अभी जो घटना हुई, इस घटना में ये जो आरोपी था, इसकी 3 बीवियां थी, इसकी एक बीवी ने सेक्सुअल असॉल्ट का केस इसके ऊपर मैं बस बीच में एक चीज बताऊंगा, जो आप लोगों के सेंटीमेंट की बात कर रहे हैं कि इंस्टेंट न्याय मिले, क्या डिप्टी सीएम इस भावना से सहमत हैं, सही मानते हैं? देखिए, इंस्टेंट न्याय मिले ये भावना सही है, लेकिन उसका जरिया कानूनन होना चाहिए, गैर कानूनी जरिए से नहीं। हम लोगों को हमारी सिस्टम्स को और फास्ट करना पड़ेगा। तो ये जो कुल मिलाकर ये जो सेक्सुअल असॉल्ट का उसकी वाइफ ने जो कंप्लेंट दाखिल की, तो उसके चलते उसको तफ्तीश के लिए ले जा रहा था, इंक्वायरी के लिए, और ऐसे समय उसने हमारी पुलिस वाले की बंदूक को छीनकर उसके ऊपर गोली चलाई। पुलिस को गोली लगी है, पुलिस भी जख्मी है। तो ऐसा कोई करता है तो पुलिस हाथ जोड़कर उसको नहीं कह सकती कि भाई ये बहुत गलत है, अभी आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कानून में नहीं बैठता है, आप शांति से बंदूक वापस कर दीजिए, आप शांति से बैठे रहिए, कोर्ट ने आपको आदेश। ऐसा नहीं होता है। उसने गोली चलाई तो गोली चलानी पड़ेगी। अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने गोली चलाई, कोई गलत काम थोड़ी किया पुलिस ने गोली चलाई, उसकी मृत्यु हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से इसको फेक एनकाउंटर वगैरह कहना बिल्कुल गलत बात है। ये दिस नॉट अ फेक एनकाउंटर। जहां तक कोर्ट का सवाल है, कोर्ट में किसी ने एक पीआईएल दाखिल की है, कोर्ट के सामने तो कोई मटेरियल ही नहीं है। कोर्ट ने तो कुछ टिप्पणियां की है। देखिए, कोर्ट जो कहता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, व्हाट इट पेन्स डाउन, वो क्या लिखता है, ये महत्वपूर्ण होता है। और कोर्ट ने अपने लिखित जो भी ऑर्डर होता है उसमें कोई टिप्पणी इस प्रकार की नहीं की है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से इसको प्रोजेक्ट करना ये भी सही नहीं है। हमला हुआ तो उसका जवाब दिया गया। ये परसेप्शन सर फेक एनकाउंटर वाला जो नैरेटिव है इसलिए भी स्ट्रांग होता है कि जो टीम बनाई गई थी अक्षय शिंदे के लिए, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनकी हिस्ट्री रही है ऐसे एलिगेशंस की। नहीं जी, ऐसा है कि जो टीम आप देखिए, उसमें एक व्यक्ति के ऊपर पिछले समय कुछ आरोप लगे, लेकिन ऐसे कई बार होता है, कई पुलिस के लोग हैं जिनके ऊपर आरोप होते हैं। आप जब कोई भी इस प्रकार का काम करते हैं तो वहाँ की लोकल टीम को ही आप काम देते हैं। ये कोई बाहर से तो आप लोग ला नहीं सकते हो। तो जो टीम थी उस टीम के लोगों ने इसको किया हुआ है। ऐसा कोई जानबूझकर तय करके ये व्यक्ति है, इसी व्यक्ति को यहाँ लाना है, ऐसी कोई उसमें मंशा नहीं थी। तो ये ठोको नीति सही है पुलिस की, इसमें कोई एतराज नहीं है आपको? नहीं, ठोको नीति तभी सही है जब सामने वाला ठोकने की कोशिश करे। सामने वाला ठोकेगा तो ठोकेंगे, अदरवाइज नहीं। ठोको नीति